है। विधानसभा की 2 सीटों पर वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रतिष्ठा मिट्टी में न मिले इसे लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश की धज्जी भी उड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चेताया और कहा कि अगर 30 अक्टूबर को वोटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हुई तो वे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाएंगे। तेजस्वी ने दावा किया है कि बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां राजद कैंडिडेट की जीत होगी। दोनों सीट जीतकर हम बिहार में सरकार बनाएंगे। तो हम लोगों की नज़र जो है, हमने बोला हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर। और हम तो हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। 30 तारीख को कोई गड़बड़ी होगा, अगर भारी बेईमानी होगी तो हम तो पहुंच जाएंगे। हम हिलने डुलने वाले नहीं हैं। इनकी बेईमानी किसी भी हालत में हम चलने नहीं देंगे। गजब की स्थिति बनी हुई है। आप लोग पूछेगा कि भाई क्या है, एविडेंस क्या है, तो लगातार हमारे पास रजिस्टर्ड गाड़ी नंबर भी हम आपको फोटो दे देंगे कि किस गाड़ियों से नोट बांटा जा रहा है। जहाँ जहाँ सारी बटी है वहाँ वहाँ के लोगों का वीडियो हम भी दिखा देंगे। कौन कौन मंत्री कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, किस किस होटल में, ये भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग के गाइडलाइन को मानना चाहिए था, वही लोग ऐसा करवा रहे। वहीं बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर के बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें एनडीए की जीत तय है, विपक्षी कहीं से नहीं जीत रहा है। पहले जो टूरिज्म, आप एक पॉइंट भेज दीजिए, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ टूरिज्म का भी 10 मिनट बोल देंगे जी। एकदम आपका ब्रांड एम्बेसडर की तरह। जी बताइए सर, कल 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। ये बिहार में दोनों सीट पर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उपचुनाव था इसलिए इसमें बहुत नेता आए, बहुत भाषण हुआ, बहुत चर्चा हुई। लेकिन बिहार में जो पिछले चुनाव में ही 2-3 फेज़ में ज़रूर लोग थोड़े भरमा गए थे, लेकिन बाद के जितने फेज़ हुए एक तरफा एनडीए उम्मीदवार जीते। उसके बाद लोगों को मालूम है कि ये चुनाव नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करेगा, एनडीए के हाथ को मजबूत करेगा, और इसमें हम लोग अच्छे वोटों से तारापुर और कुशेश्वर स्थान जीतेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि दोनों सीटों पर चुनाव जीतने के लिए पैसे और साड़ी बांटे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साड़ी बांटे जाने का एक वीडियो भी दिखाया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में शराब की सप्लाई कराई जा रही, हम बिना सबूत के कोई आरोप नहीं लगाते हैं। तीर साहब वोट देवे, साड़ी दिल के नीतीश कुमार तन दिखाओ साड़ी, तो साड़िया दिखाओ ना। ये तीर साहब वोट देने के लिए कुशेश्वर स्थान में केकरा वोट देवो? तीर साहब पे। ये साड़ी कौन दिया? नीतीश कुमार। क्या कहा है? आने वाले लोग प्रशासन के लोग, कई जगह के थाना प्रभारी लोगों से फ़ोन करके, जो सप्लायर्स है उनसे बात करके, सभी डीलरों से बात करके, ब्लैक मार्केट वाले लोग जगह जगह जो है दारू प्रशासन बंटवाने का काम कर रहा है। और यही नहीं, महिलाओं को छठ के नाम पे साड़ियाँ बांटी जा रही है। कई एमएलसी और डिप्टी स्पीकर भी नोट का बंडल लेकर के पैसा बांटे जा रहे हैं। यानी किसी, देख लीजिए नीतीश जी का स्पीच है 2012 में, तो असलियत दिखी लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आया। मांझी जी को धोखा दिया, हम लोगों को धोखा मिला।
इससे पहले कितने महापुरुषों को उन्होंने धोखा दिया, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब तो हद हो गई। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी नाक कटे ना, उससे बचने के लिए नीतीश कुमार जी अब शराब बिकवा रहे, सारी बिकवा रहे, नोट बांटे जा रहे हैं। कई मंत्री, कई विधायक जदयू के अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन वहीं जमे हुए। वहीं साड़ी बांटने वाले बयान पर जदयू प्रवक्ता निखिल कुमार ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर जवाबी हमला बोला है। साक्ष्य और सबूत जब दिखलाएंगे ना, तो ऐसे चीजों पे विमर्श भी हो सकता है। और जो वीडियो भी वो जारी कर रहे हैं, उसमें भी जो व्यक्ति है, और उसमें क्लियर नहीं है वो वीडियो, और उस पर गौर से देखने पर तो हमें लग रहा है कि वो राजद के ही व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते। उन्हें एक मामला, आप कल का भी मामला आपने देखा भाई, ऐसे जितने शिकायत हैं उनको स्पष्ट रूप से आयोग के समक्ष रखना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि चुनाव स्वच्छ हो, और चुनाव में जब रिजल्ट के दिन 2 तारीख को ये चुनाव हारे, तब ये आरोप नहीं लगाएं कि हमने या चुनाव स्वच्छ तरीके से नहीं हुआ। तो हमारा भी आग्रह है कि जितने तरह की इस तरह की चिंता है, वीडियो है, फुटेज है, तमाम चीज जाके आयोग के समक्ष रखें। मौखिक आरोप लगाने से शायद तेजस्वी जी को पता नहीं कि कुछ नहीं होता। नीतीश कुमार का पर्सनली अटैक हुआ है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के अधिकारी शराब बंटवा रहे हैं। ये तो बड़ा सवाल है ना, क्योंकि शराबबंदी तो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पिछले 15 साल से अटैक के अलावा किया क्या तेजस्वी जी? चाहे विधानसभा में हो, मंच पे हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, या आपके समक्ष हो, भाई अटैक करते हैं वो भी बिलो द बेल्ट ही अटैक करते हैं। हमने क्या कहा कि शराब की बात कर रहे हैं, साड़ी की बात कर रहे हैं, या किसी तरह का आरोप लगा रहे हैं? साक्ष्य दिखाइए तेजस्वी जी। जिस तरह से कोर्ट के समक्ष लोगों ने साक्ष्य दिया तो आपके पिताजी जेल गए और आप चार्जशीट हुए, तो साक्ष्य का एक महत्व होता है, सबूत का एक महत्व होता है, और वो है नहीं, और मौखिक रूप से कहानी है। एक अंतिम सवाल, जब उनसे पूछा गया कि आप ये कह रहे हैं लगातार कि 2 सीट जीतने के बाद अब सरकार पलट देंगे, तो किस तरीके से होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या मध्य प्रदेश में किसी ने सोचा था कि सरकार पलट जाएगी? ये बड़ा ही उन्होंने एक बड़ा प्रश्नवाचक चीज छोड़ा। 121 को जो पार करता है बिहार में, उसकी सरकार चलती है। और यही तो हम शुरू से कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2 सीट होगा तो सरकार, पहले तो इनके कांग्रेस के विधायक अब उनके साथ हैं क्या? नहीं है, ऑफिशियली जो बयान दे रहे हैं। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स है, ये लोग अलग नहीं है, कांग्रेस और आरजेडी साथ है। और उसके बाद अगर ये सीट, अगर 2 सीट जीतते हैं, फिर भी उस कैलकुलेशन से 122 पे नहीं पहुंचते हैं ये। लेकिन ये जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। लेकिन होना क्या है, पहले तो जीतने की बात नहीं, और जीतने के बाद भी 122 का आंकड़ा नहीं पहुंच रहे हैं। तो भाई मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, हिस्ट्री सब कुछ कमजोर है, आप समझ ही सकते हैं। जो आदमी 9th में ही फेल हो गया हो, तो इसी तरह का कैलकुलेशन होगा। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पिता पुत्र को लेकर कहा है कि बिना कोई साक्ष्य के जितना भी जतन कर लीजिए, आप जैसे 420 लोग राजनीति में कुछ भी कर सकता है। विधानसभा उपचुनाव में पिता पुत्र के संयुक्त प्रयास के बदौलत राजनीतिक अग्नि परीक्षा में जनता का जनादेश प्रतिकूल आना तय है। इसलिए बेचैनी में तड़प रहे हैं, तरह तरह के मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, बगैर कोई साक्ष्य के। कितना भी जतन कर लीजिए तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता को आपके बारे में पता हो चुका है कि आप 420 के आरोपी हैं। तो जो 420 का आरोपी होगा, वो राजनीति में भी 420 का ही कर्म करेगा। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में मतदान होना है। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी दल पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव में धांधली की आशंका जताई है। तेजस्वी यादव के इन आरोपों पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री जनक राम ने कहा है कि तेजस्वी यादव जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये हार का उन्होंने सामना करने के डर से इस तरह का भ्रम फैलाने का एक कुछ चक्र चल रहा है। और आपने देखा होगा कि कई प्रकार की भ्रम की स्थितियाँ वो फैला करके, दिग्भ्रमित करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बिहार की मतदाता जनमानस बहुत होशियार और समझदार है। उसी समझदारी की वजह से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ बार बार अपने मत का प्रयोग करके और सत्ता में वापस लौट आते हैं। नहीं तो उनका चलता तो बार बार कहते हैं कि 15 अगस्त को ही उन्होंने सपना देखा था कि झंडा
हम फहराएंगे, लेकिन बिहार के और आप लोगों के चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश के लोगों ने देखा है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने झंडा तोलन किया, तो उनके कथनी और करनी में अंतर है और उनके झांसे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। इसकी परंपरा तो उन लोगों ने ही शुरुआत किया था। उनके पूर्ववर्ती सरकार में बड़े पैमाने पर इस तरह सा मतदाताओं को लुभाने का, रिझाने का काम चलता था और उनकी आदत रही है, उनकी परंपरा रही है, उनकी पूर्ववर्ती सरकार में ये सब चलता था। लेकिन ये मालूम है बिहार प्रदेश में कि जनता अब किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। मुझे बताने में आपको खुशी हो रही है कि जब उनके चेहरे को जनता ने नकार दिया तो अपने पिताजी को सहारा लिया, उनके पिताजी और पिता पुत्र को जनता नकार दिया, तो मेरे एनडीए गठबंधन के नेताओं को तस्वीर लगा करके और फर्जी मतदाताओं में बांट करके अपने आप को पक्ष में मत करने का उन्होंने आह्वान और अपील कर रहे हैं। तो आपके सामने अब उनके चेहरा को जनता नकार रही है, तो एनडीए गठबंधन के नेताओं को चेहरा का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए सिद्ध हो रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है, जनता उनके पक्ष में नहीं है, उनके झांसे में आने वाले नहीं है। इसलिए अनंत प्रकार के प्रोपगंडा फैला करके, दिग्भ्रमित फैला करके अपने पक्ष में कुछ कल तक हवा बनाने का प्रयास करें, उनका हवा निकल चुका है। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच सहित सूबे के कई अस्पतालों में बीते 2 दिनों से व्यवस्था ठप थी। कारण था अस्पताल में कार्यरत मेडिकल इंटर्न का कार्य बहिष्कार करना। दरअसल स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर मेडिकल इंटर्न ने काम को ठप कर दिया था, जिससे ओपीडी सेवा बाधित हुई थी और मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। हालांकि सुबह अधिकारी के वार्ता के बाद सभी इंटर्न काम पर लौट आए हैं। इंटर्न डॉक्टर ने बिहार के मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में बंद करवा दी थी। इस कारण पीएमसीएच में ओपीडी भी सेवा ठप थी। रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद होने से मरीजों की भीड़ लगी रही। गर्भवती और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के तीमानदार काफ़ी परेशान रहे। आंकड़ों की बात करें तो ओपीडी सेवा बंद होने से करीब 500 से अधिक मरीज भी प्रभावित हुए हैं। हम लोग तो स्ट्राइक करने रहे थे, हम लोग अपनी डिमांड को प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो सारे बहिष्कार था, हम लोग वो बंद कर दिए हैं क्योंकि हमें सरकार के द्वारा वहाँ हम लोग अब बोला गया है कि आप लोग अपने काम पे वापस जाइए, जो भी आपकी डिमांड है जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। ये हमारी लेटर है जो हमें 2017 में 1 अप्रैल को दिया गया था। बोला गया था कि हर 3 साल पे सैलरी को बढ़ाई जाएगी, पर 2019 में बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ी। 2020 से बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ी। 21 भी खत्म हो रही थी, तब भी नहीं बढ़ी। इसीलिए हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ा था। हम लोगों ने किया, 27 तारीख को किया, फिर 28 तारीख को किया, बहुत अच्छे से किया। और अब ये है, सरकार ने हमें बोल दिया गया है, वहाँ से बोला गया है कि आप लोग अपने काम पे जाइए, आप लोग की डिमांड पूरी की जाएगी। ये फैसला हाँ, आप लोग अपने वापस हो चुके हैं काम पे, सभी लोग अपने काम पे लग चुके हैं। जिनका जो डिपार्टमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट में जाके काम कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे सरकार से कि हम लोग का जल्द से जल्द डिमांड पूरी जाए, क्योंकि हर बात हम लोग सुनते हैं, हमारी बात पूरी सुना जाए। और आप देख सकते हैं कल बहुत यहाँ पेशेंट जो भी आए थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जिस कारण बस हम लोग नहीं चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत लोग बहुत दूर से कल आए, लौट के गए हैं, बहुत लोग को बहुत मतलब कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। हम लोग नहीं चाह रहे कि उनको और प्रॉब्लम हो, इसलिए हम लोग अपने काम पे हैं, बस इतना ही बोलेंगे। पूरा परिचय दे दीजिए अपना। हाँ, मेरा नाम रोहित कुमार, डॉक्टर रोहित। मधुबनी के जयनगर में देवदा थाना के एएसआई चौकीदार को पटना के निगरानी विभाग ने 26,000 रुपये घूस लेते धर दबोचा है। निगरानी विभाग के डीएसपी ने बताया कि ऋषिकेश कुमार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। हाँ, देवदा थाना के ही ऋषिकेश कुमार निगरानी में कंप्लेन किए थे कि देवदा थाना के एएसआई सुभाष चंद्र राम है, कांड संख्या 110-21 में मैंने इन लोगों का केस हाँ ये करने के लिए उनसे मैंने 26,000 रुपया की मांग किए थे। तो इसका शिकायत जा करके निगरानी में किए थे, निगरानी से सत्यापन हुआ। सत्यापन के पश्चात बात सही पाई गई। उसी क्रम में आज चौकीदार रामप्रीत पासवान और एएसआई सुभाष चंद्र राम को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। सर, कितना रिश्वत की राशि थी? 26,000 रुपया। इनके कंप्लेंट कौन हुआ? ऋषिकेश कुमार है, देवदा थाना के ही
रहने वाले हैं। इनका केस का मैटर था, उसी सिलसिले में उनसे पैसे की मांग की गई थी। कहाँ से शिकायत कहाँ क्या था सर? निगरानी पटना में। सर कहाँ से इसको पकड़ा कहाँ गया? आवास से या थाना से? थाना परिसर से ही पकड़ा गया है। दोनों को थाना परिसर? हाँ। हाथों में हथकड़ी और आगे पीछे चल रहे 5 पुलिसकर्मी पुलिस अभिरक्षा में नामांकन दाखिल करने पहुंचे इस व्यक्ति को हर किसी ने एक बार तो मुंह मोड़कर जरूर देखा। भले ही यह शख्स जेल की सलाखों के पीछे हो, मगर जब यह नामांकन कराने पहुंचा तो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल मामला फतुहा के कोल्हर पंचायत के वार्ड नंबर 9 का है, जिसमें वार्ड सदस्य पद के नामांकन करने के लिए रविंद्र कुमार पहुंचे थे। रविंद्र कुमार को 2 महीना पहले फायरिंग और 307 का मुद्दाले बनाकर फुलवाड़ी जेल भेजा गया है। क्या पहले भी थे? जी, इससे पहले भी थे। तो जेल पे आना पड़ा, क्या कारण है? राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया गया। क्या आरोप है आपका? किस आरोप में आप जेल में हैं? 307 का आरोप है। 307 कुछ हुआ था गांव में किसी के साथ, बाद में हमको उसमें नाम किया गया। इससे पहले कभी आपका क्रिमिनल इतिहास कभी नहीं नहीं रहा? नहीं, कोई ये पहली बार आप जेल गए? क्या लगता है अब आप जेल से नामांकन किए हैं कि तो जनता जनार्दन की मांग थी कि अपना इलेक्शन कराइए, आपको सुनिश्चित है। लोग भी जानते हैं कि इनको वजह फंसाया गया है। जनता के कहने पे हम उनका आशीर्वाद रहा। जेल से आए हैं तो क्या अब वापस जेल जाएंगे? बिल्कुल जेल जाएंगे। प्रचार प्रसार का क्या माध्यम है? प्रचार प्रसार का माध्यम तो दूर से दूर जाके जो हमारे समर्थक होंगे अपना कहेंगे, बाकी विशेष तो कुछ लाल लश्कर के साथ नहीं होगा। तो अगर अब तक आप मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं तो आपके लिए एक बार फिर से मौका आ गया है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का अभियान एक बार फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे वोटर जो अब तक इस सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं वो इसके लिए पहल कर सकते हैं। बिहार में चुनाव आयोग 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू करेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2022 में 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा नए मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां शराब पीने से 5 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत का मामला आया है सामने, जहां सरैया थाना क्षेत्र के रुपौली पंचायत में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हुई है तो वहीं एक अन्य व्यक्ति का दूसरी जगह शव पाया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पुष्टि एसएसपी जयकांत ने की है। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जाँच में किसी आपत्तिजनक सामान के सेवन करने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जिला प्रशासन की पूरी टीम इलाके में कैंप कर रही है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। खाने पीने के क्रम में शायद ऐसा हुआ है। अब क्या खाया क्या पिया अब तक हमको पता इस विषय में कुछ नहीं, इसलिए हम बतला नहीं। क्या घटना की पूरा जानकारी लगा? नहीं, पूरा हम नहीं बता कहे ना कि हम 5:30 बजे शाम में गए किए तो हम क्या उससे ज़्यादा हमको क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली कि तबीयत खराब है, वो डॉक्टर के पास लेकर के लोग रास्ते गया, तब तक मैंने हॉस्पिटल पहुंचने के पहले। तबीयत खराब होने के पीछे क्या कारण बताया था? कुछ खाए थे या पिए थे, इस तरह की बात? नहीं, हमको तो बताया गया घर पर कि उसका तबीयत खराब है तो पेट में दर्द हुआ, माथ में दर्द हुआ, ऐसे करके मृत्यु का अविलिश का। लेकिन अब अगिल का और लोग का कैसे क्या है हम नहीं बता पाएंगे। कितने आदमी की मरने की बात आ रही है अभी? 6 आदमी का तो बात हम लोग भी सुन रहे हैं, जिसमें 3 लाश तो यहाँ पहुँचा हुआ है। 3 लाश कहाँ है वो? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। कहाँ घर हुआ? मेरा घर पूरन टाट है। रुपौली पंचायत के नए मुखिया हैं जी। रुपौली पंचायत में 4-5 आदमी का मृत्यु खाने पीने के दौरान हुआ है। और शराब कैसा था, कहाँ से लोग लेके पिया खाया और उन लोग का मृत्यु हो गया है। तो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। कितने लोगों की मृत्यु हुई? अभी तक 4 सुनने में आया है। गांव में भी कई लोग गंभीर हैं। हाँ,
कितने लोग हैं जो गंभीर है जिनका इलाज चल रहा है? के बारे में जानकारी क्लियर नहीं है। एक अंदाजा आपके पास होगा ना, आप एक जनप्रतिनिधि हैं? जी, 2-3 आदमी हैं। 2-3 आदमी और क्या जानकारी क्या मिली है, क्या क्या बात आई सामने? लोग पार्टी में खाना खाए और दारू पिए, उसी के दौरान इन लोग का माने हालत गंभीर हो गया और मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में इन लोग का मृत्यु हो गया है। जी। और क्या जानकारी मिली है ग्रामीणों की तरफ से? जी, हम तो अभी मुजफ्फरपुर में गांव में नहीं गए हैं इन लोग के इलाज कराने के दौरान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम बाबू महतो हुआ। कहाँ के मुखिया हैं? रुपौली पंचायत। पूछ लीजिए। क्या मामला है सर? यहाँ में संदिग्ध मौत की बात करिए। नहीं, अभी तक के इस मामले में जो भी पुलिस को सूचना मिली है उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें 3 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है। 3 लोगों के हॉस्पिटल में मृत्यु की बात आ रही है, जो कि जिस जगह पे वो लोग शराब पी रहे थे या फिर जो भी चीज़ें पी रहे थे, जो बात आ रही है लोगों के पास में, वो हम लोगों ने जगह भी क्लियर कर ली है और उसको भी सील कर दिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें एक व्यक्ति को जो कि पंचायत समिति के सदस्य बताए जाते हैं, उनको अरेस्ट भी किया गया है और उनसे आगे की पूछताछ हो रही है। कितनी गिरफ्तारी हुई है सर? अभी तक के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और टोटल जो है 4 लोगों की मृत्यु की बात आ रही है। इसके अलावा जिनका जो घर था वो भी जो है मृत पाए गए हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं, वो मीनापुर के एरिया में पाए गए हैं और उनका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कारण क्या सामने आया सर? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात ही ये चीज़ क्लियर हो पाएगी, लेकिन ये बात अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये बात एकदम लगभग नज़र आ रही है कि इनके द्वारा किसी आपत्तिजनक सामान का सेवन किया गया था और उसके बाद ही जो है इनकी मृत्यु हुई है, जो घर वालों के बयान भी हैं और उस पर हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बताए जा रहे हैं इसमें जो लोग पुलिस ने जो चीज़ें रिकवर की हैं, उनके घर के पास से शराब की कुछ बॉटल्स भी मिली हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक की भी एक मेडिसिन की भी एक बॉटल मिली है, जो पहले भी जिसमें मिथाइल अल्कोहल होने की बात रही है। एफएसएल रिपोर्ट्स के हिसाब से हम लोग ने एफएसएल टीम को भी वहाँ पर भेजा है, जो कि अपनी जाँच कर रही हैं। और जो लोग भी घायल हैं, हम लोग प्रशासन के माध्यम से इस बारे में लोगों को सूचना दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीके के किसी भी जहरीली चीज़ का सेवन वो ना करें और अगर उनको कोई भी थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो प्रशासन उनके साथ में है। हम लोग सभी को हॉस्पिटल की सुविधा मुहैया करा रहे हैं और उनका अच्छे से अच्छे इलाज कराने के लिए जिला प्रशासन भी वहाँ पर पहुँच गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। पटना के बोर्डिंग रोड एसके पुरी पार्क के ठीक सामने आसमान सुपर स्टोर का उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस स्टोर में ज़रूरत की तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। तो वहीं स्टोर के मालिक ने बताया है कि यह स्टोर आम जनता के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इसमें उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। नमस्ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर हमारा लोकेशन है बोरिंग रोड एसके पुरी में, चिल्ड्रन पार्क के आपका मेन गेट के ऑपोजिट है। काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पर आपका, और हमने जिस तरीके का सुपरमार्केट खोला है, बहुत अच्छे, मतलब वन ऑफ द लाइक आप थोड़ा कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डिज़ाइन में हमने खोला और इसमें आपको सारे वैरायटीज़ अवेलेबल है, फ्रॉम वेजिटेबल, कॉस्मेटिक्स, एवरी ग्रॉसरीज, हाउस होल्ड आइटम्स, और बच्चों के लिए आपका कुछ मतलब टॉयज़ होगा, जो भी आपका बच्चों के लिए हमने कॉस्मेटिक भी कवर किया है। और यहाँ पर आप इंग्लिश वेजिटेबल भी ले सकते हैं, आपको A to Z अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिल जाएगा। और ये हम लोग का ये तीसरा स्टार्टअप है। इसके पहले हमने हमारा रेस्टोरेंट का भी है, तो हमने आसमान और सोशल कल्चर के बाद ये थोड़ा नया सेगमेंट में हमने पुश किया अपने आप को, बिकॉज रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से अब हम लोग थोड़ा सा रिटेल इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं। तो रिटेल इंडस्ट्री में हमारा ऑल टुगेदर डिफरेंट इसलिए है बाकी लोग से, बिकॉज हम लोग इसमें नॉर्मली ग्रॉसरीज भी नहीं कवर कर रहे। ग्रॉसरीज के साथ हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और बेबी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक, जो एक्चुअल में बहुत लोग करते नहीं है, तो हम लोग उसमें भी अपना एनरोल किए हुए हैं। तो ये ऑल टुगेदर, और रिटेल में भी हमने एक बहुत डिफरेंट कैशबैक की तरह हमने स्टार्ट किया, जिसमें जितने भी गेस्ट आएंगे यहाँ पे सब लोग उनको कैशबैक की तरह उनको लाभ उठा सकेंगे। जैसे जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो MRP पे होगा, प्लस उस पर अगर हम लोग थोड़ा डिस्काउंट देके उनको कैशबैक भी देंगे। तो ये मेरा नाम वैभव है। रेडियन
धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर TVS रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। पापा इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शी। रिवाज तोड़े नहीं जाते पर नए बनाए जा सकते। आजियो बिजनेस पर सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो डाउनलोड नाउ। बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर TVS रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट राइड? हाँ ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पापा इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी और आपको भी नहीं जाने दूंगी। इट्स नॉट सेफ पापा। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शी। रिवाज तोड़े नहीं जाते। हाँ पर नए बनाए जा सकते। यहाँ सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो त्योहार जो भी हो, आजियो बिजनेस को रिवाज बना लो। आजियो बिजनेस देश के लाखों रिटेलर्स का पार्टनर। तो डाउनलोड नाउ।